नमस्कार। ग्लोबल हेराल्ड वेब चैनल में हम उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत जी वाजपेयी का स्वागत करते हैं। आज इंदौर में वो गोयल हाउस पर आए हुए हैं और एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्हें एक वास्तविक जनप्रतिनिधि के रूप में उन्हें जाना जाता है। स्कूटर वाले विधायक के नाम से मशहूर रहे हैं क्योंकि सादगी पसंद जीवन है, लेकिन बहुत ऊंचाइयां छुई है। मेरठ से 4 बार के विधायक रहे हैं और आज योगी जी के साथ दे रहे हैं और यूपी की जीत में बहुत बड़ी भागीदारी इनकी निभाने की इच्छा है। तो मैं मुखातिब होता हूं वाजपेयी साहब से कि आपको क्या लगता है कि इस बार योगी साहब कितनी सीटों से जीतने का है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही रिपीट होने वाली है और मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने विकास की जो नए आयाम स्थापित किए हैं, अपराधियों के मन में जो दहशत पैदा करके कानून का राज स्थापित किया है, अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने का काम किया है। मुझे भरोसा है कि राष्ट्रीय नेतृत्व अंततोगत्वा तो अगला मुख्यमंत्री भी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को रखेगा, लेकिन निर्णय इसमें राष्ट्रीय नेतृत्व को करना। वाजपेयी जी मतलब कई बार ये होता है, अमित शाह मतलब एक टारगेट होता है, जैसे अखिलेश यादव ने कह दिया भाई 350 सीटें, है ना। लेकिन वो ठीक है, कहने की बातें सब होती हैं, लेकिन जैसे भाजपा ने क्या अंदाज लगाया, पिछली बार 311 सीटें अकेले भाजपा की थी, गठबंधन में 324 थी। इस बार क्या उम्मीद करते हैं? पिछली बार हमने नारा दिया था 300 पार। अभी संख्या तो तय नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर तय है कि इस बार हम 325 एलाइज के साथ जीते थे, 325 अकेले भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और एलाइज पार्टनर की संख्या अलग से प्लस होगी। अच्छा वाजपेयी साहब, एक जैसे आपको भी लिया है और जतिन प्रसाद जी भी आए हैं, मतलब हर लॉबी को ब्राह्मण वर्ग मतलब हर तरीके से बीजेपी ने जो रणनीति करी है उस पर विश्लेषण तो ही आ रहा है कि जीतने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पर एक सवाल ये आ रहा है कि जो कांग्रेस का भी बहुत समय से गढ़ रहा है यूपी, और महंगाई का जो मुद्दा है और पेट्रोल डीजल और तमाम चीज़ें, ये अभी मानसून सत्र में भी ये चीज़ें घेरेंगी विपक्ष उसको, है ना, सरकार को। तो इसमें जनता क्या सोच रही है कि मतलब मोदी मतलब कपिल सिब्बल जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कह रहे हैं कि मोदी को हराने जैसा चेहरा नहीं है। दूसरे शिवसेना का आदमी राउत कहता है कि भाई हाँ मोदी का विकल्प नहीं। उसके बावजूद महंगाई के बाद ये चीज़ें आप क्या सोचते हो? क्या जनता, देखिए, भारत की जनता भारत माता को प्रधानता देती है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जनता को ये विश्वास है कि भारत की सीमाएं भी सुरक्षित हैं और भारत माता भी सुरक्षित है मोदी जी के नेतृत्व में। इसलिए महंगाई भी हो सकती है कारण, और भी कुछ कठिनाइयां हो सकती हैं, व्यक्तिगत हो सकती हैं, लेकिन इस पर सब एकमत है कि मोदी जी के हाथ मजबूत करके मोदी जी के नेतृत्व में ही सरकार बने, राज्य में भी उनकी समर्थक सरकार आए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, और केंद्र में तो 24 में समय आएगा निश्चित तौर पर, तब भी बीजेपी की सरकार बनेगी। हाँ, मतलब आगे एक वक्त आ सकता है कि वो जो नितिन गडकरी जी ने कहा है कि इथेनॉल और बीजेपी गवर्नमेंट उस काम को कर रही है कि पेट्रोल डीजल की इससे राहत मिले और वो 60-65 रुपये में मिलेगा। आफ्टर ऑल उस पर क्या कहना चाहते हैं? मैंने आपसे कहा ना कि किसी भी कठिनाई की तुलना में भारत माता को प्रधानता देगी भारत की जनता, सब कठिनाइयों को सहते हुए। इसलिए ये कठिनाई सामने है, इसका हल भी निकलेगा, ये कोई स्थायी कठिनाई नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद भी 2022 के चुनाव योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा और भाजपा की सरकार बनेगी। और दूसरे दल जो यादव अखिलेश हैं, मायावती हैं, कांग्रेस से गठबंधन बनाते और इनकी भी अभी वो प्रशांत किशोर जी चुनावी रणनीतिकार को मिला है। तो ये पिछली बार भी बसपा और सपा ने मिलकर चुनाव लड़ा था, कांग्रेस भी उनके अलाइज पार्टनर थी।
मैं इतना ही कह सकता हूँ। और एक बहुत बढ़िया स्लोगन के साथ प्रचार हुआ था अखिलेश और राहुल की जोड़ी का कि जनता को इनका साथ पसंद है। ये लड़कों की जोड़ी जनता ने कितना पसंद किया ये बात बिल्कुल स्पष्ट सामने आ गई है। और जो लोग चुनाव भी मिलकर नहीं लड़ सके ईमानदारी से और चुनाव के बाद उनके बीच में जूतों में दाल बंटने लगी, तो उनसे ये उम्मीद करना कि भाजपा जैसे सुसंगठित दल और विकास उन्मुखी सरकार, अपराधियों की कमर तोड़ने वाली सरकार और राष्ट्रवाद के प्रति समर्पित सरकार को कोई खतरा होगा, ऐसा मैं मानने को तैयार हूँ। एक आखिरी सवाल ये है कि पिछली बार एक रायबरेली की सीट भी बची थी कांग्रेस की, इस बार क्या सोचते हैं? जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ था तो मैंने कहा था कि समाजवादी पार्टी इनोवा में जाएगी संसद में और कांग्रेस पार्टी जाएगी मारुति 800 में। 2 जीत के आए 800 में गए, 5 जीत कर आए इनोवा में गए। वही स्थिति कमोबेश इस बार रहने वाली है। कांग्रेस तो ये तय नहीं कर पा रही कि उनका नेतृत्व कौन करेगा। ये ठीक है कि उनका आंतरिक मामला हमें उससे कोई लेना देना नहीं, उनके मुद्दे क्या होंगे ये तय नहीं कर पा रही है। हम तैयारी करके अपने पन्ना प्रमुख बना चुके, हम अपने संगठन को जिला स्तर पर उसके पेच कर चुके और हाथ कंगन को आरसी किया कि हमने जिला पंचायत के चुनाव में जिला पंचायत सदस्य से ब्लॉक प्रमुख होते हुए जिला पंचायत अध्यक्ष तक हमने भारतीय जनता पार्टी की रिकॉर्ड जीत दर्ज की है। एक तरीके से अगर कहा जाए तो ये विधानसभा के चुनाव का सेमीफाइनल है। अच्छा, यूपी में योगी जी के बारे में एक बड़ी अच्छी बात ये देखने में आई कि ऑस्ट्रेलिया की क्रेग गैली एमपी जो सांसद ने उसने बोला कि हमें आपका प्लान कोरोना पे कंट्रोल का प्लान हमें उधार दे दो। तो ये जो अभी 500 के करीब ऑक्सीजन प्लांट भी डाल दिए गए हैं तीसरी लहर से बचाव के लिए, तो ये सब और क्या इसमें हो रहा है हेल्थ के क्षेत्र में? निश्चित तौर पर योगी जी का जो कार्य योजना थी या जो कार्य पद्धति थी, अब ग्लोबल युग में ये किसी के छुपी हुई बात नहीं, किसी की हिडन एजेंडा नहीं है, सार्वजनिक एजेंडा। अगर ऑस्ट्रेलिया को इसका उपयोग करना तो जरूर करना चाहिए। मानवता को बचाने के लिए कहीं से भी कोई चीज़ मिलेगी तो हम उसका उपयोग करेंगे, ये बात बिल्कुल ठीक है। निश्चित तौर पर योगी जी ने उत्तर प्रदेश में जो लहर आई थी उसको नियंत्रण करने, हम कॉट अवेयर हुए थे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन उसको नियंत्रण करने में जिस तरीके से ऑक्सीजन का मैनेजमेंट, जिस तरह से अस्पताल के बेड का मैनेजमेंट हुआ है, जिस तरह से रेमडेसिविर इंजेक्शन का मैनेजमेंट हुआ है, उस सब में योगी जी ने अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग किया। और कोरोना से पीड़ित होने के बावजूद वर्चुअल बैठक और वर्चुअल मॉनिटरिंग के माध्यम से जनता को स्वस्थ करने में उन्होंने पूरी क्षमता का उपयोग किया। अजय अंतिम ये कि 5 राज्यों के चुनाव हैं, खैर यूपी तो खैर आप काफ़ी वरिष्ठ नेता भी हैं और सारा राजनीतिक विश्लेषण जानते हैं, तो 4 बीजेपी के पास हैं, पंजाब भी है ना कांग्रेस, तो अब क्या ये चारों भी रिपीट होंगे? 100% 4 राज्य भी रिपीट होंगे और हम पंजाब भी जीतेंगे। पंजाब में अमरिंदर सिंह और सिद्धू के बीच का जो विवाद है और किसानों के कृषि कानून के संबंध में जो पंजाब सरकार ने रवैया अख्तियार किया, सारे देश के किसानों ने किसान कानूनों में सुधार का समर्थन किया है। कुछ किसान है, कुछ ग्रुप है जिसको पंजाब सरकार की बैक है, जिसके कारण वो दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन लिए बैठे हैं। सच ये है कि अगर आंदोलन में जान होती और आम किसान उसमें जुड़ा हुआ होता तो ये परिस्थिति नहीं होती। 2-3 राज्यों तक इसलिए हम 4 राज्य तो अपने वापस लेंगे ही लेंगे, हम हर हालत में अब की बार पंजाब भी जीतेंगे, हमको चाहे कुछ करना पड़ा। चलिए, शुभकामना। जानकारी यूपी के बारे में और तमाम देश की गतिविधियों के बारे में वाजपेयी साहब ने दी।